सूत्र हम लोग पढ़ रहे थे अनुत्सर्जनात्। अयमेव स्थिति प्रत्ययेषु तो तदंत विधिं अनुत्सर्जनात् का अधिकार जी है कि नहीं? इस अधिकार सूत्र की उपयोगिता क्या है, इस पर हम लोग कल पढ़ रहे थे। जी अनुत्सर्जनात् क्या करता है, क्यों करता है? तो सिद्धांत कौमुदी आप लोग सब देख ही रहे हो। सिद्धांत कौमुदी लिखा है अयमेव स्त्री प्रत्ययेषु तदंत विधिं ज्ञापयति। ये सिद्धांत कौमुदीकार ने अपना छोटी सी बात को रखा है कि अयमेव मने अयमेव योगः, यही सूत्र, यही योग स्त्री प्रत्ययों में तदंत विधि को स्थापित करता है। यदि ये नहीं रहेगा तो स्त्री प्रत्ययों में प्रातिपदिक विशेष्यक तदंत विधि नहीं होगी। जैसे यही सूत्र है आगे जहाँ इसका अधिकार जाना है, क्योंकि ज्ञाप प्रातिपदिकांत का प्रातिपदिकांत सब जगह आ रहा है, क्योंकि टाप गीप गीस जितने प्रत्यय किससे आते हैं, उनकी उद्देश्य प्रातिपदिक। कहीं सामान्य जहाँ प्रातिपदिकों का निर्देश नहीं है वहाँ अजंत आदि कह दिया जाता है, जहाँ प्रातिपदिक तत्त सूत्रों में निर्दिष्ट हैं उनसे आते है कि नहीं। तो इसलिए निश्चित रूप से हो गया कि यह गीप टाप डाप जितने प्रत्यय स्त्रीत्व बोधक हैं, स्त्रीत्व द्योतक जितने प्रत्यय हैं, सब किससे आते हैं, प्रातिपदिक से आते हैं। इसका मतलब प्रातिपदिक विधि सूत्रों में जा रहा है। तो गीप प्रत्यय करने वाला सूत्र कौन है, टिट ढाण द्वसज ददनच मात्र तय पठक कैंक वर पह, ये सूत्र है। इसमें 11 प्रत्ययों का निर्देश है। कहाँ से प्रत्यय शुरू होते हैं, टित के बाद ढा अण, ये सब 11 प्रत्यय, और टित मिला के कुल 12 हैं। टित प्रत्यय नहीं, प्रत्यय प्रत्यय उभय साधारण है। टित क्या है, उभय साधारण है कि नहीं। यह टित जो है कहाँ विशेषण है, प्रातिपदिक में। जब प्रातिपदिक में विशेषण होगा तो क्या अर्थ बनेगा, टिदंतम जत प्रातिपदिक, टिदंत प्रातिपदिक होना चाहिए। ऐसे प्रातिपदिक से स्त्रीत्व को द्योतित करने के लिए उसके आगे टाप गीप जुड़ता है कि नहीं, टिदंतम प्रातिपदिक। उसी में ये अनुत्सर्जनात् क्या कर रहा है, टिदंतम जत प्रातिपदिकम, ये प्राप्त नहीं है, ये अर्थ प्राप्त नहीं। टिदंतम में अंतम को जोड़ने वाला कौन है, एन विधि तदंत, उसके ऊपर वार्तिक है समास प्रत्यय विधौ। प्रत्यय विधि में तदंत विधि का प्रतिषेध होता है, अर्थात तदंत विधि नहीं होती। तो यहाँ तो तदंत विधि का प्रतिषेध हो जाए, क्योंकि ये प्रत्यय विधि है। प्रत्यय विधि में तदंत विधि नहीं होती। तो टिदंतम यत् प्रातिपदिकम तस्मात् गीप स्त्रियाम, ये अर्थ ही नहीं होगा। जब नहीं होगा तो क्या अर्थ होगा, टित यत् प्रातिपदिकम तस्मात् गीप स्त्रियाम, ये अर्थ होगा। बात में कि नहीं। तो बहुकुरचरा में गीप नहीं प्राप्त, ऐसे अर्थ में बहुकुरचरा, बहुवः कुरचरा यस्याम नगरियाम सा नगरी बहुकुरचरा। यहाँ बहुकुरचरा में टित यत् प्रातिपदिकम, टित कौन है, कुरचर में आ, वो प्रातिपदिक नहीं, इसलिए तदंत विधि बिना गीप प्रत्यय की प्राप्ति ही नहीं है। तो ये अनुत्सर्जनात् किस लिए दिया गया था अधिकार सूत्र, बहुकुरचरा में गीप ना हो जाए, बहुकुरचरा में गीप ना हो जाए, है कि नहीं। क्योंकि टित को कैसा होना चाहिए, जब ये पहुंचेगा तो क्या कहेगा, टित को कैसा होना चाहिए, अनुत्सर्जन होना चाहिए। अनुत्सर्जन माने विशेषण नहीं होना चाहिए, ऐसा टित। यहाँ आकार क्या है, कर्तृत्व जिसका अर्थ है चरति, ये टा प्रत्यय जो आ है उसका अर्थ क्या है, कर्तृत्व, वो कहाँ विशेषण है, यस्याम नगरियाम, बात में कि नहीं। इसलिए ये जो टित आ है इसका जो अर्थ है, क्योंकि शब्द विशेषण नहीं होता, अर्थ होता है, इसका जो अर्थ है वो अन्य पदार्थ में विशेषण है। तो विशेषण है तो यह अर्थ उपसर्जन है, यह उपसर्जनीभूत अर्थ का वाचक है। इसलिए ऐसे उपसर्जन में गीप ना हो, है कि नहीं, इसलिए क्या लगा दिया, अनुत्सर्जनात्। क्योंकि टिदंत प्रातिपदिक है, टित है अंत में जिसके ऐसा प्रातिपदिक बहुकुरचर, और बहुकुरचर अन्य पदार्थगत स्त्रीत्व को समेट के बैठा है, तो उसके अंदर स्त्रीत्व भी है और टिदंत प्रातिपदिक भी है। इससे उससे गीप प्रत्यय टाप को बाध करके प्राप्त है, क्योंकि टाप सामान्य सूत्र से
अजाद्यतस्टाप सामान्य है, और ये टिड्ढाणी विशेष सूत्र है। तो यदि ये प्राप्त हो गया विशेष सूत्र, यदि तदंत विधि को नहीं रुकी तो प्राप्त होगा। तो क्या होगा? टिदंतम जत प्रातिपदिकम, है कि नहीं? तो टिदंत प्रातिपदिक बहुकुरचर और स्त्रीत्व है, इसलिए टाप को बाध करके आएगा। तो जैसे कुरचरी बनता है वैसे बहुकुरचरी भी बनने लगे। इसलिए बहुकुरचरी न बने इसके लिए क्या सूत्र चाहिए? अनुसर्जनात्। बात में कि नहीं? अनुसर्जनात् आया तो यह जो टित है वो उपसर्जन है, अनुसर्जन नहीं है। इसलिए इसमें गी प्रत्यय नहीं प्राप्त है तो टाप आ गया, तो बहुकुरचरा बन गया। लेकिन यहाँ यदि समास प्रत्यय विधौ निषेध लगने लग जाए तो स्वयं नहीं प्राप्त है, क्योंकि ये टित प्रातिपदिक ही नहीं है। ये टित जो है प्रातिपदिक तो बहुकुरचर है, वो टिदंत है। तो जो टित है वो प्रातिपदिक नहीं है, जो प्रातिपदिक है वो टित नहीं है, इसलिए गी प्रत्यय स्वतः नहीं प्राप्त। उसकी व्यावृत्ति के लिए किया गया अनुसर्जनाधिकार व्यर्थ है, और व्यर्थ पढ़ करके ज्ञापन करता है अयमेव स्त्री प्रत्ययेषु तदंत विधि ज्ञापयति। तो स्त्री प्रत्यय में तदंत विधि को जब बनाया तो टिदंतम प्रातिपदिकम कौन हो गया? बहुकुरचर। यहाँ गी प्रत्यय प्राप्त है, उसको हटाने के लिए क्या चाहिए? अनुसर्जन। अब अनुसर्जन चाहिए, लेकिन उसका अन्वय कहाँ हो? टित में हो, टिदंत में हो, है कि नहीं? एक यह बात विचार, पहला तदंत विधि, फिर उसका अन्वय। बात में कि नहीं? क्योंकि वो टिदंत में होने लग जाए, यदि टिदंत में होने लग जाए तो पुनरपि व्यर्थ हो जाएगा। क्यों? अनुसर्जनम जट टिदंतम, वो अनुसर्जन है। बहुकुरचर क्या है? अनुसर्जन। क्योंकि उपसर्जन कौन है? उपसर्जन कौन है? बहुकुरचर का है अनुसर्जनम जट टिदंतम। टित प्रत्यांत यस्याम से रहित। टित प्रत्यांत जो है टिदंत माने आ है अंत में, जिसके ऐसा बहुकुरचर क्या है? वो अनुसर्जन। उसके रहने पर भी गी प्रत्यय प्राप्त। इसलिए जब तक वो चरितार्थ नहीं होता रहेगा वो ज्ञापन करता रहेगा। तब वो कहेगा कि मेरा अन्वय टिदंत में तदंत में नहीं है, मेरा अन्वय कहाँ है? टित में है। बस में कि मैं कहाँ अन्वित रहूंगा? टित में रहूंगा। क्यों? क्योंकि वो श्रूयमाण है। तो श्रुतान्वितयो हो श्रुत संबंधो बलिया। इसलिए मैं प्रधानीभूत में अन्वय नहीं होगा, अपितु कहाँ होगा? टित में होगा। टिदंत प्रधान है और टित उसमें विशेषण है, लेकिन विशेषण रहने पर भी मेरा चारितार्थ है, इसलिए टित में ही अन्वय होगा, गृह्यमाण में अन्वय। जब अनुसर्जन टित कहेंगे तो आगे अंत तक जाने की जरूरत नहीं है, यहीं रुक गया। ये टित उपसर्जन, अनुसर्जन टित है ही नहीं, इसलिए गी प्रत्यय नहीं प्राप्त है, टाप होके बहुकुरचरा। बात समझाए कि नहीं? तो इसलिए इसके तदंत विधि का ज्ञापन करना और फिर इसका तदंत में अन्वय न हो करके गृह्यमाण में अन्वय होना, है कि नहीं? उस बात को बताना। और आगे क्या लिख रहे हैं? चलो पढ़ो, आएगा ही। यूनस्थिति अभिव्याप्य अयमेव स्थिति प्रत्यय। तो एतस्य अनुसर्जनात् सूत्र से कियत् पर्यंतम अधिकारः, ये इसका अधिकार कहाँ तक जाएगा? तो कहा यूनस्ति सूत्रम अभिव्याप्य अधिकार। यूनस्ति सूत्रम परित्यज्य अधिकार नहीं, यूनस्ति सूत्रम अभिव्याप्य। यूनस्ति सूत्र को छोड़ के अधिकार नहीं जाए। यदि यूनस्ति को छोड़ दे तो वहां जाएगा ही नहीं। यदि वहां यूनस्ति में नहीं जाएगा तो उसका अर्थ यही होगा इवन इत्याकारक जो प्रातिपदिक, इवन जो या इवन शब्दांत तदंत विधि को ज्ञापित कर दिया तो इवन शब्दांत जो प्रातिपदिक, तो स्वस्थ तदंत से दोनों में लगता है। तो इवन शब्दांतम जत प्रातिपदिकम स्त्रियाम वर्तते तदा गीप स्यात्, ती स्यात्, ती हो। बात में कि नहीं? तो इवन शब्दांत प्रातिपदिक कौन है? बहुयुवा। बहुयुवा शाला का ऐसी पाठशाला जहाँ सारे युवक हैं। बहवः युवानः यस्याम शालायाम, सा शाला बहुयुवा शाला। अब तो ये बन जाएगा इवन शब्दांत प्रातिपदिक स्त्रियाम में कौन हो गया? बहुयुवन। इससे ती हो जाएगा तो क्या बनेगा? बहुयुति शाला, बहुयुति ही शाला। अब तो बहुयुति शाला बनने लगा। अब बनता क्या है? बहुयुवा शाला। अब बनने लग जाएगा बहुयुति शाला। उसको हटाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अनुसर्जनाधिकार को रखना चाहिए। अनुसर्जनाधिकार रखेंगे तो कहाँ अन्वय करेंगे?
इवन शब्दांत में अन्वय करें तो कहा नहीं गृह्यमाण भी। गृह्यमाण कौन है? इवन। अनुसर्जनी भूत इवन, बहु इवन में इवन उपसर्जनी भूत है। क्यों? अन्न पदार्थ में विशेषण। हमें कैसा इवन प्रातिपदिक चाहिए? अनुसर्जनी। अनुसर्जनी भूत यह इवन शब्द तदंतम जत प्रातिपदिक। तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, यही विशेषण ही इसको रोक दिया। ये बहु इवन घटक जो इवन है ये अनुसर्जनी भूत नहीं है, उपसर्जनी भूत। इसलिए किसकी प्राप्ति? यूनस्ति की प्राप्ति नहीं है। तो विशेष सूत्र की जब प्राप्ति नहीं हुई तो अजात तिष्ठाप सामान्य सूत्र लग गया तो क्या बन गया? बहुईवा बन। बहुईवा बन, नकार का लोप हो गया, क्या बन गया? बहुईवा। अंतर्वर्ती विभक्तिमान के उपद है, दलोपा प्रातिपदिकंत से नकार गया, बहुईव टाप हो गया, बहुईवा बन। तो बहुईवा बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? अनुसर्जनाधिकार का यूनस्ति सूत्रम अभिव्याप्य चाहिए, न यूनस्ति सूत्रात् प्राक। क्योंकि प्रायः अधिकार सूत्रों में यही व्याख्या की गई, एतस्मात् सूत्रात् प्राग एतस्य अधिकारा। कहा ये चतुर्थाध्याय समाप्ते है यावत या प्राक, ये कहा ये यहां तक जाएगा, इसके पहले तक जाएगा, है कि नहीं? लेकिन इसको कहा कि प्राक नहीं, अभिव्याप्य। तत्सूत्रम अभिव्याप्य तस्य अधिकारा, इससे बन गया बहुईवा शाला इति प्रांचा। ऐसा प्राचीनों ने ये इसके अधिकार का फल। अभी मनोदमय अभिव्याप्य इति अतएव बहुईवा शाला इत्यत्र यूनस्ति ही उपसर्जनत्वात् न इति प्रांच। लगा कि नहीं? इसलिए बहुईवा शाला इत्यत्र। कहाँ से आए बेटा तुम लोग? अन्नपूर्णा, और सभी लोग वहीं से आए। कितने लोग वहां से? 5। बहुत अच्छा। मैंने क्या क्या नाम है तुम्हारा? सुधीर, तुम्हारा? यूनस्ति सूत्रम अभिव्याप्य अनुसर्जनादित्य से अधिकार। इससे बहुईवा शाला में ये प्रत्यय नहीं हुआ। अब क्या कहते हैं? बहुईवा शाला इत्यत्र यूनस्ति उपसर्जनत्वात् न इति प्रांच आहु। इति प्रांच आहु। सर्वतत्व में प्रांच आहु इति। हाँ, मनोरमा पढ़ा रहे हैं, मनोरमा देखना है। हाँ। न च स्त्रियाम् इत्यस्य गृह्यमाण विशेषणत्वात् न तद्दोषः। अनुसर्जनात् अभी फिर व्यर्थ हो रहा है कि नहीं? अनुसर्जनात् तदंत का विशेषण हो जाए तब भी व्यर्थ। अनुसर्जनात् में स्त्रियाम गृह्यमाण का विशेषण हो जाए तब भी व्यर्थ। इसलिए अनुसर्जनात् कई चीजों को रोकेगा। कहेगा तदंत विधि होगी, मैं गृह्यमाण में रहूंगा, स्त्रियाम को भी गृह्यमाण में रखूंगा। यदि स्त्रियाम जो अधिकार सूत्र है वो गृह्यमाण में ना रहे, वो तदंत में चला जाए तब भी मैं व्यर्थ। यदि मैं गृह्यमाण में ना रहूं, तदंत में जाऊं तब भी व्यर्थ। यदि मैं ना जाऊं कहीं तो उत्तर मेरा कोई व्यावर्त नहीं, तदंत विधि के बिना मैं भी व्यर्थ। इसलिए बार बार व्यर्थ पढ़ करके 3 चीजें ला रहा है। पहली चीज क्या लाया? तदंत विधि। दूसरी चीज क्या लाया? गृह्यमाण विधि। उसको टित मत, एक जगह के लिए नहीं। कहाँ विशेषण? गृह्यमाण माने सूत्र में पठित जो पदार्थ शब्द हैं, सूत्रों में उपात्त शब्द में विशेषण है कि नहीं? तो गृह्यमाण में विशेषण। और तीसरा क्या बताया? स्त्रियाम भी तुम भी। कहाँ? स्त्री प्रत्यय की जो प्रकृति होगी उस प्रकृति में तुम रहोगे। जो संभावित स्त्री प्रत्यय है, जो स्त्री प्रत्यय आना चाह रहा है, उसकी जो प्रकृति होगी उस प्रकृति में तुम बैठो। स्त्रियाम, तदंत में नहीं जाओ। तदंत में गए तो मैं हट गया, बस में कि नहीं? तो 3 चीजें बताया। तदंत विधि को ज्ञापित किया है कि नहीं, और गृह्यमाण में बैठा, और स्त्रियाम को भी संकोच कर दिया। वो स्त्रियाम पर अब जा रहा है। गृह्यमाण को बताने के बाद अब कहाँ जा रहा है? स्त्रियाम में। आया कि नहीं? स्त्रियाम में लिख रहा है क्या? न तो स्त्रियाम इत्यस्य गृह्यमाण विशेषणत्वात् न तद्दोषः। हाँ, अच्छा ये पूर्व पक्ष है। पहले इसको पूर्व पक्ष समझो, आगे उत्तर दे। न तो स्त्रियाम, स्त्रियाम अधिकार है, यूनस्ति में जाएगा। कहाँ जाएगा? यूनस्ति में। और वहां विशेषण होगा। कहेगा इवन शब्दांतम जत प्रातिपदिकम, क्योंकि तदंत विधि हो गई। इवन शब्दांतम जत प्रातिपदिकम तस्मात् ती स्यात् स्त्रियाम। अब स्त्रियाम कहाँ जाएगा? तो कहा जो गृह्यमाण इवन है उसमें जाएगा। अर्थात स्त्रियाम वर्तमान
यह इवन शब्द तदंतम जत शब्द स्वरूपम प्रातिपदिकम तस्मात् गीति स्यात्। अब यहाँ प्राप्ति नहीं, क्यों? बहु इवन शब्द में इवन स्त्रियाम वर्तमान ही नहीं, स्त्रियाम में इवन शब्द नहीं, बहवः इवान पुल्लिंग में है वो, और स्त्रीलिंग में कौन है? अन्य पदार्थ, बहु इवन समुदाय। उसको अन्य पदार्थ मत कहो, उसको कहो बहु इवन, जो शब्द उसके लिए आएगा। स्त्रियाम कहाँ वर्तमान? बहु इवन। तद घटक इवन शब्द नहीं स्त्रियाम वर्तमान। अब हम स्त्रियाम विशेषण कहाँ दे रहे हैं? इवन में, तो स्वतः ही नहीं प्राप्त। क्यों? स्त्रियाम वर्तमान यह इवन इत्याकार कहा शब्द तदंतम च जत प्रातिपदिकम तस्मात् सर्थ, तो स्त्रियाम वर्तमान ही नहीं, इसी विशेषण से हट गया। बात में कि नहीं? इसलिए स्वतः नहीं प्राप्त, क्या जरूरत थी अनुसर्जनाधिकार को? यूनस्ति सूत्रम अभिव्याप्त तस्मात् प्राक् स्यात्, उसको पहले आप समझ में बात आ गई? यूनस्ति सूत्र में अनुसर्जनाधिकार ले जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? स्त्रियाम कहाँ अन्वय होगा? श्रूयमाण में, ग्रह्यमाण में, जो सूत्र में श्रूयमाण है कि नहीं? क्योंकि श्रुतान्वितयो श्रुत संबंधो बलियान, ये पहले कह दे रहा है, जो श्रुत है उसी में अन्वय होगा। तो स्त्रियाम वर्तमान इवन शब्दांत प्रातिपदिक लिया जाएगा। बहु इवन का इवन स्त्रियाम वर्तमान नहीं है। किसमें वर्तमान है? स्त्रियाम इवन किसमें वर्तमान है? क्यों है? क्योंकि विग्रह में है बहवः इवानम यस्याम, है कि नहीं? इसलिए उसका विशेषण है बहवः, है कि नहीं? हाँ, समझ में आया? अतः अनुसर्जनाधिकार क्या हुआ? व्यर्थ पढ़ करके स्त्रियाम को रोक दे, कहेगा स्त्री प्रत्यय के आने वाले स्त्री प्रत्यय के प्रकृति में जाओ। तो आने वाला स्त्री प्रत्यय बहुवन से कौन है? टी या टाप, जो भी, उसकी प्रकृति क्या है? बहुवन। उसमें जब उसमें रहेगा तो स्त्रियाम वर्तमान है ही है, तो ती प्राप्त है। उसके लिए क्या चाहिए? मैं चरितार्थ हो गया। बात में कि नहीं? मैं क्या हो गया? इसलिए मेरा चारितार्थ जब तक नहीं होगा तब तक मैं संकुचित करता रहा। तो तीन चीजें बताया। स्त्रियाम इत्यस्य न गृह्यमाणे विशेषणम अपितु संभावित स्त्री प्रत्यय से प्रकृत विशेषण, अर्थात तदंते विशेषण। बात में कि नहीं? और अनुसर्जन इत्यस्य गृह्यमाणे एवं तदंत विधिश्च। तो अनुसर्जनात् का टित में गृह्यमाण में अन्वय करने का फल क्या है? बहुकुरचरा की व्यावृत्ति, बहुकुरचरा की व्यावृत्ति। बात में कि नहीं? क्योंकि वो अनुसर्जन टित नहीं, उत्सर्जन टित, उसकी व्यावृत्ति। तो अनुसर्जन गृह्यमाण का विशेषण है, उसका व्यावर्त है बहुकुरचरा। तदंत विधि करने का व्यावर्त क्या है? तदंत विधि किया तो उससे क्या निकला? कुरचरी इत्यादि बन गए, और भी सारे बन गए। और स्त्रियाम को तदंत में विशेषण किया तो उसका फल बहुयुवा बन गया। वहां ती नहीं आया, वहां अनुसर्जनात् चरितार्थ। बात में कि नहीं? तो इस तरह से तीन चीजें जो है इसने बताया है। अनुसर्जनाधिकार व्यापक विषय को लेकर चलना है, और तीनों विषयों को जब तक दिमाग में नहीं बैठाओगे तो आगे के ग्रंथ लगेंगे नहीं। तीनों को अब अलग अलग चलाना है, तीनों बातों को अलग अलग। बात में कि नहीं? पहली बात तदंत विधि को चलाना, दूसरी बात उसके गृह्यमाण विशेषण को चलाना, तीसरी बात स्त्रियाम का आने वाले प्रत्यय की प्रकृति में अन्वित होने का भी फल चलाना। बात में कि नहीं? न च स्त्रियाम इत्यस्य गृह्यमाण विशेषणत्वात् नात्र दोषः। अब हम एक एक पंक्ति ले रहे हैं। न च स्त्रियाम इत्यस्य गृह्यमाण विशेषणत्वात् नात्र दोषः। नात्र कुत्र नात्र नातिव्याप्ति ही कुत्र बहुयुवा इत्यत्र नातिव्याप्ति अतिव्याप्ति रूपः दोषः नास्ति, है कि नहीं? तस्मात् अतिव्याप्ति को हटाने के लिए अनुसर्जनाधिकारम तम अभिव्याप्य कथनम असंगतम। बात समझ आ गई? तो कहा अनुपसर्जनाधिकारेण तदंत विधेः इव स्त्रियाम इत्यस्य दृष्टांत दे दिया। कहा जैसे अनुसर्जनाधिकार तदंत विधि को ज्ञापित करता है वैसे ये भी आगे ज्ञापित। स्त्रियाम इत्यस्य स्त्री प्रत्यय प्रकृति विशेषणतायाश्च ज्ञापनेन दोषः। समझ में आया? मैं अतिव्याप्ति रूपस्य दोषस्य अभावात्,
ये ज्ञापित जिस प्रकार से अनुसर्जनाधिकार स्त्री प्रत्ययों में तदंत विधि को ज्ञापित करता है, उसी तरह और भी एक बात नई बताएगा कि स्त्रियाम गृह्यमाण का विशेषण नहीं होगा। किसका होगा? अर्थात तदंत का होगा। किसका होगा? तदंत का। समझ में आया कि नहीं? इसलिए जब तदंत का हो गया तो बहु इवन में प्राप्त हो गया। कौन? इवनस्ति ही। यदि अनुसर्जनात् नहीं गया तो प्राप्त हो गया। इसलिए अनुसर्जनाधिकार चरितार्थ हो आया कि नहीं? जैसे तदंत विधि के बिना व्यर्थ है, वैसे यहाँ भी इसके बिना भी व्यर्थ आया कि नहीं? इसलिए इसने बताया कि स्त्रियाम का अन्वय गृह्यमाण में नहीं होगा। स्त्रियाम इत्यस्य स्त्री प्रत्यय प्रकृति विशेषणताया स्त्री प्रत्यय प्रकृति विशेषणताया, आने वाला जो स्त्री प्रत्यय है उसकी जो प्रकृति बहुविवन है उसमें विशेषणत्व को बताएगा। ये है स्त्रियाम वहाँ विशेषण। समझ में आया? हाँ। अतएव अतएव का क्या लिखा? अतएव अतएव धीवानम अतिक्रांता अतिधीवदिति सिद्धति। यह बता दिया अनुसर्जनाधिकार जो है व्यर्थी भूय तदंत विधे रिव स्त्री प्रत्यय प्रकृति विशेषणत्व स्त्रियामित्यधिकारस्य इति ज्ञापनादेव इत्यस्य प्रतिपादनादेव। इसका प्रतिपादन अनुसर्जनाधिकार कर दिया कि स्त्रियाम तदंत में जाएगा, गृह्यमाण में नहीं जाएगा। इसीलिए क्या हो गया? धीवानम अतिक्रांता अतिधीवदिति सिद्धि। इसलिए अतिधीवरी की सिद्धि हो गई। नहीं तो अतिधीवरी ये फल बन गया। ये फल बन गया क्या? अतिधीवरी। बात में कि नहीं? अतिधीवरी इसको बनाने के लिए इसका कहना अनिवार्य, इसको बनाने के लिए ये अनिवार्य। अतिधीवरी में धीवानम अतिक्रांता, धीवानम अतिक्रांता या स्त्री, सा स्त्री अतिधीवरी है कि नहीं? यहाँ बनो रच सूत्र है, इसमें स्त्रियाम जाता है। अब स्त्रियाम गृह्यमाण का विशेषण हो तो बन का विशेषण हो। स्त्रीलिंग में वर्तमान जो बन, तदंत जो प्रातिपदिक, तदंत जो तदादि, तदंत जो प्रातिपदिक। अतिधीवन स्त्रीलिंग में वर्तमान जो वन प्रत्यांत, धीवानम अतिक्रांता में धीवन जो वन प्रत्यांत है वो स्त्रीलिंग में वर्तमान नहीं है। पास में कि नहीं? क्योंकि ये गृह्यमाण में जाएगा, वन में जाएगा। स्त्रीलिंग में वन, वन मने प्रत्यय मने बनंत, तो स्त्रीलिंग में जो वन है ही नहीं। जो धीवन है वो धीवानम पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में क्या है? अतिधीवन। ये समझ में आया कि नहीं? इसलिए प्राप्त ही नहीं है। कौन? वनोरच। तो अतिधीवन में प्राप्त न होने के कारण ना को रा और गी प्रत्यय नहीं आएगा, तो अतिधीवरी नहीं बनेगा। इसलिए कहाँ जाएगा? ये तदंत में जाएगा। जब तदंत में जाएगा तो अर्थ होगा स्त्रीलिंग में वर्तमान जो वन प्रत्यांत तदादि तदंत तदादि तदंत जो प्रातिपदिक वहां जाएगा। वहां स्त्री जिससे स्त्री प्रत्यय आना है, आना स्त्री प्रत्यय किससे है? अतिधीवन है, उसकी प्रकृति में रहे तो अतिधीवन स्त्रीलिंग में वर्तमान है। क्यों? अतिक्रांता वहां बैठा हुआ, धीवन कर्मक, अतिक्रमण कर्त्री, ये अतिधीवन है। इसलिए स्त्रियाम वर्तमान हो गया, अतः लग गया और अतिधीवरी बन गया। नहीं तो अतिधीवरी बनता ही नहीं। यदि स्त्रियाम को हम गृह्यमाण में विशेषण करते तो अतिधीवरी प्रयोग नहीं बनता। यदि हमने जो है गृह्यमाण में नहीं किया, आने वाले स्त्री प्रत्यय के प्रकृति में किया तो अतिधीवरी प्रयोग बन गया। ये हो गया स्त्रियां अनुसर्जनाधिकार द्वारा जो स्त्रियाम को कहाँ बैठाना है इसके ज्ञापन का फल आया कि नहीं? इस अनुसर्जनाधिकार ने ये चीज बताई, ये एक फल बता दिया। अभी तदंत विधि का भी फल हो गया, अभी नहीं हुआ, मैंने ये बताएंगे कि नहीं क्या है, वहां तो बहुकुरचरा दिया। अनुसर्जनात् विशेषण का फल क्या हुआ? बहुकुरचरा। अनुसर्जनम जट्टित, इसका फल क्या हो गया? बहुकुरचरा। तदंत विधि का फल हो सकता है बताए, और इसका फल हो गया स्त्रियाम में स्त्री प्रत्यय के आने वाली प्रकृति में विशेषण होने का फल हो गया अतिधीवरी में र और गीत का होना। आया कि नहीं? तो बन गया अतिधीवरी। आगे क्या? अतएव धीवानम अतिक्रांता अतिधीवदिति सिद्धति, सिद्धति, इसलिए सिद्धि हो गई। प्राधान्येन तद विशेषणताया न्यायत्वाच्च, न केवलम लक्ष्यानुरोधेन एवं क्रियते। इसने कहा केवल लक्ष्यानुरोध ही प्रमाण नहीं होता। अतिधीवरी लक्ष्यानुरोधेन स्त्रियाम इत्यस्य
प्रकृतौ अन्वयः जी है कि नहीं। आगमिष्यमाण स्त्री प्रत्यय प्रकृतौ अन्वयः, ये लक्ष्यानुरोधात जो किया धिवरी, यही केवल प्रमाण नहीं है, प्राधान्यात भी हेतु, क्योंकि प्रधाना प्रधानयो हो प्रधानः प्रबलः, ये न्याय भी है। प्रधाना प्रधानयोर मध्ये प्रबलः, प्रधान और प्रधान में प्रधान प्रबल है। प्रधान क्या है? तदंत। तदंत क्या है? प्रधान। और वन क्या है उसमें? अप्रधान विशेषण। तो प्रधाना प्रधानयो प्रधाने न्याय, प्रबल प्रधानो प्रबल प्रधान प्रबल, ये न्याय भी है। इसलिए प्राधान्यानुरोधेन न केवलम लक्ष्यानुरोधेन, अतिधीवरी केवलम लक्ष्यानुरोधेन नहीं, अभी तो प्राधान्यानुरोधेन स्त्रियाम इत्यस्य तदंते अन्वयः न श्रूयमाणे, अश्रूयमाणे अन्वयः न श्रूयमाणे, क्यों? प्राधान्या, तो लक्ष्यानुरोधात् प्राधान्य, ये दूसरा हेतु आया कि नहीं। न्याय का स्वरूप क्या दिया है? प्रधाना प्रधानयोः प्रधानानुरोध एव प्रबलः। हाँ, ये देखिए, प्रधाना प्रधानयोः प्रधानानुरोध प्रबलः, प्रधान और अप्रधान में प्रधानानुरोध प्रबल है। वन जो है अप्रधान है और वन्नंत तदादि तदंत प्रातिपदिक जो है प्रधान है, इससे वो अनुरोध प्रबल है। इससे प्राबल्यात प्राधान्यात तदंत में अन्वय होगा, समुदाय में अन्वय होगा, न कि जो है श्रूयमाण में अन्वय आया। तो दो हेतु बता दिया। प्राधान्य का लक्षण करते वैदिकर साक्षात विद्युद्देश्यत्वेन उपात्त निष्ठ प्रकारता विशेषत्व रूपम अस्य प्राधान्यम का किन नाम प्राधान्य का साक्षात जो उद्देश्यत्वेन उपात्त प्रकृति, जिसमें साक्षात उद्देश्यत्व बैठा, वन में परंपरा उद्देश्य, आने वाले जो गीत प्रत्यय है उसका साक्षात उद्देश्य क्या है? अतिथीवन। तो आगमिष्यमाण जो प्रत्यय है, संभावित जो प्रत्यय है, तन्निष्ठ विधेयता निरूपित साक्षात उद्देश्यत्वम एवं प्राधान्य, जिसमें इस प्रकार की साक्षात उद्देश्यता है कि नहीं, उसी वही उद्देश्यत्व रूप प्राधान्य है। वन इत्यत्र मने परंपरा उद्देश्यता, और वन्नंत तदादि तदंत में साक्षात उद्देश्य, इससे साक्षात जिसमें उद्देश्यता है वही उद्देश्यता ही प्राधान्य, परंपरा जिसमें उद्देश्यता है वो प्राधान्य नहीं। ये प्रकृत स्थल का कह रहा है प्राधान्य, समझ में कि नहीं? साक्षात विद्युद्देश्यत्वेन उपात्त लगा, साक्षात विद्युद्देश्यत्वेन उपात्त निष्ठ प्रकारता समझ में कि नहीं? तो साक्षात विद्युद्देश्यत्वेन उपात्त निष्ठाया प्रकार, तो साक्षात विद्युद्देश्यत्वेन उपात्त जो उपात्त निष्ठ प्रकारता जो प्रकारता तन्निरूपिता जो विशेषता, तन्निरूपिता विशेषता तदंत में जाए। साक्षात विद्युद्देश्येन उपात्त जो समुदाय हुआ, उस समुदाय में घटकतया प्रविष्ट जो वन, तन्निष्ठ प्रकारता निरूपित जो विशेषता, तादृश विशेषत्व जो है समुदाय में चला है कि नहीं, समुदाय में, इससे उसमें विशेषत्व रूप प्राधान्य, अथवा विशेषत्व को या साक्षात आगमिष्यमाण प्रत्ययनिष्ठ विधेयता निरूपित उद्देश्यत्व रूप। इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं प्रकारता, ये विशेषता वाली प्रधानता ले। साक्षात विद्युत उपात्त माने उच्चरित, तो साक्षात विद्युत उपात्त कौन है? वन। इसको ऐसे घटा रहा है, साक्षात जो विधि है उस विधि का उद्देश्य जो उपात्त माने उच्चरित जो वन, तन्निष्ठ प्रकारता निरूपित विशेषता समुदाय में सादृश विशेषत्व रूपम प्राधान्य मतलब अंगीकृत है कि नहीं। इसलिए ऐसे ले माने सूत्र के अंदर उपात्त को पकड़ना, उसमें प्रकारता। तो साक्षात विधि उद्देश्यत्वेन उपात्तम सूत्रे जत वन्य तन्निष्ठाया प्रकारता तादृश प्रकारता निरूपिता या विशेषता तादृश विशेषत्वमेव प्राधान्य तदंत, ये ऐसा कहे बात में कि नहीं। हाँ, एतादृशस्य प्राधान्यस्य समुदाये सत्वात् और लक्ष्यानुरोधाच्च स्त्रियां तदश्रूयमाणे अन्वयः अपि तु तदन्ते अन्वयः। समझ में आया कि नहीं? अतएव अतिधीवरी इत्यस्य सिद्धि। अनुपसर्जनात् इति तु गृह्यमाणस्यैव विशेषणम्। दूसरी बात, अनुपसर्जनात् तो गृह्यमाण का विशेषण, वो कहेगा तुम वहां जाओ, हम यहाँ रहेंगे। स्त्रियाम कहाँ जाए? समुदाय में जाए। हम कहाँ रहेंगे? श्रूयमाण में रहेंगे, हम श्रूयमाण में रहेंगे। अनुपसर्जनम जट्टिदादि, हम यहाँ रहेंगे। हम अनुसर्जनम जट्टिदाद्यंत यहाँ नहीं रहेंगे, बात में कि नहीं। इसलिए अनुसर्जनाधिकार का श्रूयमाणे अन्वय गृह्यमाणे अन्वय न तदंत। क्यों? तुम श्रूयमाण में क्यों रहो?
तुम भी तदंत में जाओ। कहाँ तदंत में जाए तो बहुकुर्चरा में फिर से प्राप्त हो जाए। यदि मैं कह दिया अनुत्सर्जनम जत तिदंतम अदंतम जत प्रातिपदिकम, तो बहुकुर्चर, बहुकुर्चर में जो कुर्चर है, बहुकुर्चर घटक जो कुर्चर है वो तिदंत, तिदंत माने कुर्चर, पहले एक उसका अवयव पकड़ो, तो अनुपसर्जनी भूतम जट तिदंतम कुर्चरी, वास्तव में कुर्चर, समझो है कि नहीं, कुर्चरिति तदंतम च जत प्रातिपदिकम, वास्तव में बहुकुर्चर, अनुत्सर्जनम जट तिदंतम प्रातिपदिकम। अनुत्सर्जन का अन्वय कहाँ किया? तिदंत में किया, समुदाय में किया। तो अनुत्सर्जन तिदंत किसको पकड़ो? कुर्चर को, क्योंकि बहुकुर्चर यदि समस्त हो गया है तो वो अनुत्सर्जन नहीं। बहुकुर्चर जो है, बहवा कुर्चरा यश्याम नगरियाम में, यदि यश्याम को पकड़ लिया, क्योंकि समास के पहले समुदाय प्रातिपदिक तभी बनेगा, नहीं बनेगा जब समास हो जाएगा तभी प्रातिपदिक बनेगा, क्योंकि उसको प्रातिपदिक बनाना आए कि नहीं। कुछ लिखा तो नहीं इसमें, देखो इसका व्यावर्त क्या दिया, ग्रहिमाण अतएव कौंभकारेय सिद्धि, भले नीचे देखो, ग्रहिमाण इति अन्वय में देखो, अनुपसर्जन से विशेषणम अनुपसर्जनात् इत्यस्य तदन्त विधि ज्ञापकता भाष्य प्रमाणित शेषः। अतएव खाली दिया है जमीन में, लिखा होगा, ऐसा नहीं दिया है, पढ़ो उसके बाद। भाव प्रकाश में गृहमाण, भाव प्रकाश छोड़ो, पहले भैरवी देखो, इसमें पहले भूमिका बनाई गुरु जी। ननु एवं अनुपसर्जनात् इत्यपि प्रधानस्यैव विशेषणं स्यात्। अब यही तो मुख्य है, कहाँ पहले प्राप्ति तो बनाओ उसको, अनुपसर्जनात् इत्यस्य तदन्ते विशेषणं प्राधान्यात्, समझे कि नहीं। क्यों? साक्षात विद्युद्देश्यत्वेन उपात्त जो टिदादि हैं तन्निष्ठ प्रकारता निरुद्ध विशेषता तदंत में वो प्राधान्य है, उसमें अनुसर्जन का अन्वय करो, बात में कि नहीं। साक्षात विधि उद्देश्यत्वेन उपात्त जो टिदादि तन्निष्ठ प्रकारता विशेषता समुदाय तद विशेषत्व रूप प्राधान्य उसमें समुदाय में है, तत्रैव अनुसर्जनादित्यस्य अन्वय। लिख तो रहा है, ननु एवं अनुपसर्जनात् इत्यपि प्रधानस्यैव विशेषणं स्यात्, लगा कि नहीं, तिदन्तस्यैव विशेषणं स्यात्। हाँ, बहुकुर्चरा इत्यस्य तद व्यावर्त्यत्व अनुपपत्तिः, तो बहुकुर्चरा में व्यावर्त की अनुपपत्ति, अर्थात अनुपसर्जनात् विशेषण देने पर भी व्यावर्त नहीं है, अर्थात बहुकुर्चरा इसका व्यावर्त नहीं रहा, ये अनुपपत्ति हो गई। इत्यतः इति तद अधिकारस्य तदंत विधि ज्ञापकत्व अनुपत्ति, और उसके द्वारा जो तदंत विधि ज्ञापित की गई वो भी अनुपत्ति, न तदंत विधि ज्ञापित कर पाया, न उसका व्यावर्त और न उसका व्यावर्त ज्ञापित कर, बात में कि नहीं। यदि प्राधान्य में उसका अन्वय किया, आगे कुछ लिखा, इत्यतः अनुपसर्जनात्। तो यदि अब हम लोग सोचना है कि अनुसर्जनात् का अन्वय हमने कहाँ किया, प्राधान्यात में, है कि नहीं। जब प्राधान्यात में किया तो अनुसर्जनी भूतम जत तिदंतम प्रातिपदिकम, तिदंत प्रातिपदिक में किया। अब अनुसर्जनी भूत जो तिदंत प्रातिपदिक है कि नहीं, तो अनुसर्जनी भूत तिदंत प्रातिपदिक जो है समुदाय भी है, माने समुदाय तो नहीं है, क्यों, समुदाय अन्न पदार्थ में विशेषणीभूत है तो उपसर्जन ही है, लेकिन उसका अवयव भी तिदंत है और प्रातिपदिक भी है, क्योंकि समास में वो प्रातिपदिक भी है, अंतर उसके अंदर प्रातिपदिक के तत्व में बैठा है, और वो अनुसर्जनीभूत है कि नहीं। तो अनुसर्जनीभूतम जट तिदंतम तद अभिन्नम जत प्रातिपदिकम, तो अनुसर्जनीभूत तिदंतम जत तद अभिन्नम जत प्रातिपदिकम, प्रातिपदिक में विशेषण बनेगा, क्योंकि जिस प्रकार स्त्रियां पूरे जिससे प्रत्यय आना था, जिस प्रकार से वही विशेषण बन रहा था, तो ये अनुसर्जन भी वही विशेषण बनेगा, मतलब पूरे बहुकुर्चर बहुकुर्चर यदि समस्तम प्रातिपदिकम उपसर्जनीभूतम, तो प्राप्ति नहीं है, तो प्राप्ति नहीं, तो व्यावर्त। हाँ ठीक है, ठीक, मैंने तदंत में भी चला जाए, क्योंकि अनुसर्जनी भूतम जट तिदंतम तदभिन्नम जत प्रातिपदिक, तो ये तिदंता भिन्न जो प्रातिपदिक है बहुकुर्चर, ये उपसर्जनी भूत है, अन्न पदार्थ में विशेषण, इसलिए प्राप्ति ही
नास्ति। जी गुरुजी। नास्ति टाप हो जाएगा तो बहुपुरुषरा बन जाएगा। जी गुरुजी। इसकी जरूरत नहीं, फल ही नहीं, क्योंकि इसका फल क्या था? बहुपुरुषरा। गीप को हटाना, हटा नहीं पाया। जी गुरुजी। विशेष अर्थ किया अनुसर्जनी भूतम जट्टिदंतम प्रातिपदिकम तस्मात् गीप से। तो यहाँ अनुसर्जनी भूतम टिदंतम, टिदंत प्रातिपदिक कौन है? बहुकुरचर, वो अनुसर्जनी भूत नहीं, उत्सर्जनी भूत। इसलिए यहाँ गीप प्रत्यय की प्राप्ति नहीं है। नहीं है तो जब विशेष सूत्र की प्राप्ति नहीं रही, टाप आ जाएगा, बहुकुरचरा बन जाएगा, व्यावर्त की अनुपपत्ति हो जाएगी। इसलिए श्रूयमाणे अन्वया है कि नहीं? कुत्र अन्वया? श्रूयमाणे। तो अब कहोगे अनुसर्जनम जट टिद या टिदादि, तो यहाँ अनुसर्जनम जट टिदादि नहीं, अनुसर्जनम टित जो है, जो टित है कौन? आ है, वो उत्सर्जन है। इसलिए अनुसर्जनम जट टित नहीं मिला तो उसकी प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि यहाँ बहुकुरचरा में नहीं हुई तो उसकी व्यावृत्ति हो गई, माने टाप आ गया, बहुकुरचरा बन गया। तो यदि श्रूयमाण में अन्वय नहीं करते तो इसकी व्यावर्त की अनुपपत्ति कह रहा है कि व्यावर्त की अनुपपत्ति होगी। आ गया। मैं यदि टित में अन्वय नहीं किया, टिदंत में किया, तब भी व्यावर्त इसका अनुपपन्न नहीं हुआ, क्योंकि इसको प्राप्त होना चाहिए। व्यावर्त तभी कहते हैं यदि ये रहे और इसको प्राप्त होना, माने बहुकुरचरा यदि बन गया तो कोई मतलब नहीं। माने अनुसर्जनम जट टिदंतम प्रातिपदिकम कहेंगे तो बहुकुरचरा में गीत को प्राप्त होना चाहिए, तभी उसका बनेगा। हम यही लगा रहे थे, क्योंकि ऐसे नहीं हो तो बन गया तो कोई मतलब नहीं। अनुसर्जन देने पर भी होने लग जाए तो जिसके लिए दिया गया, जिसको रोकने के लिए दिया गया, वो रुक नहीं रहा, तब व्यर्थ कहा जाता है। बात में है कि नहीं? इसलिए अनुसर्जनम जट टिदंतम प्रातिपदिकम यदि अर्थ करते हैं, प्राधान्यात हम विशेष में जो है वो उसमें अन्वय करते हैं, टिदंत में अन्वय करते हैं, टिदंत जो प्रातिपदिक उसमें अन्वय करते हैं। तो टिदंत प्रातिपदिक कौन है? यहाँ पर बहुकुरचर है, ये टिदंत प्रातिपदिक है। और टिदंत प्रातिपदिक तदघटक कुरचर भी है, तदघटक जो कुरचर है वो भी टिदंत प्रातिपदिक। बात में कि नहीं? तो टिदंत प्रातिपदिक दोनों हो गए, समुदाय भी हो गया, अवयव भी हो गया, और हमने अनुसर्जन विशेषण दे दिया, अनुसर्जन विशेषण दे दिया। तो अनुसर्जनी भूत टिदंत प्रातिपदिक जो है, जो अवयव है, समास घटक जो अवयव है, वो अवयव भी हो गया, है कि नहीं? क्योंकि बहुकुरचर मिल करके अन्न पदार्थ को प्रतिपादित करते, बहु और कुरचर दोनों मिल करके, क्योंकि अन्न पदार्थे वर्तमानम नहीं एकम सुबंधम, अनेकम सुबंधम ग्रंथ में लगा, अन्न पदार्थे वर्तमानम एकम नहीं अनेक। इसलिए मिलित अन्न पदार्थ के प्रतिपादन में मिलित में सामर्थ्य, एक में नहीं, कुरचर में नहीं। बात समझे कि नहीं? तो जब कुरचर में नहीं है तो वो अनुसर्जनी भूत क्या हो गया? टिदंत प्रातिपदिक हो गया। जब टिदंत प्रातिपदिक, आपने ये नहीं कहा कि कौन सा प्रातिपदिक लेना, आपने कहा अनुसर्जनी भूतम टिदंतम जत प्रातिपदिक, आपने ले लिया अनुसर्जनी भूत टिदंत प्रातिपदिक लिया। बात में कि नहीं? तो अनुसर्जनी भूत जो टिदंत है कौन हो गया? कुरचर। या तो जब टिदंत प्रातिपदिक हो गया, टिदंत हो गया, तद अभिन्नम प्रातिपदिकम नहीं कुरचर होगा, तो उससे आने लगा, उससे ही आ जाए, प्रातिपदिक तो है, उसको उद्देश्यता तो मिल गई। तद अभिन्नम जत प्रातिपदिकम तद घटक कुरचरी, और उससे क्या मिल गया? गीप आ जाए। जब गीप आ जाएगा तो बहुकुरचरी आ जाए। स्त्रियाम का भी अन्वय नहीं कह रहा, वो अनुसर्जनात् का अन्वय कर, अनुसर्जनात् का अन्वय कर, अनुसर्जनात्। बात में कि नहीं? क्योंकि अनुसर्जनात् का यदि हमने अन्वय किया, अनुसर्जनी भूतम जत टिदंतम तद अभिन्नम जत प्रातिपदिकम, बात में कि नहीं? तो अनुसर्जनी भूत टिदंत कौन हो गया? कुरचर। बात में तद अभिन्नम प्रातिपदिकम तदेव, उसमें उसके अवयव के लेकर के इसकी प्राप्ति बन गई। जब प्राप्ति बन गई तो समुदाय को लेकर भी प्राप्त है, अवयव को लेकर भी प्राप्त है। विशेष सूत्र की प्राप्ति बन गई जिस जगह, वहाँ सामान्य सूत्र की प्राप्ति नहीं होगी, तो टाप की प्राप्ति नहीं होगी, ईंप की प्राप्ति होगी, बहुकुरचरी बनने लग जाएगा। इसलिए हमें व्यावर्त की अनुपपत्ति, उसके उत्पादनार्थ हम क्या कहेंगे? अनुसर्जनात् का अन्वय कहाँ करेंगे? क्योंकि स्त्रियाम के अन्वय का फल अतिधीव्री है, ये नहीं है।
ये समझ रहे। स्त्रियाम इत्यस्य न गृह्यमाणे तस्य किम फलम अतिथिवति, वो फल दे चुका है, तो उसका वो ये फल नहीं है। ये स्त्रियाम को रोक के कह रहा है, स्त्रियाम को चाहे अवयव में करो चाहे जहाँ करो, क्योंकि उसका अलग से फल बता दिया पहले ही। इसलिए बहुकुरचर घटक कुरचर में सूत्र की प्राप्ति है, बहुकुरचरी बनने लगेगा। माने विशेष शास्त्र प्रवृत्त होने पर सामान्य शास्त्र की प्रवृत्ति, ताप की प्रवृत्ति नहीं होगी, बहुकुरचरा नहीं बनेगी, प्रयोग की अनुपत्ति होगी। इसलिए इसका अन्वय कहाँ करेंगे? गृह्यमाण में। बात में कि नहीं? जब गृह्यमाण करेंगे तो अर्थ होगा अनुसर्जनम जटित। बात में कि नहीं? तो अनुसर्जन टित है ही नहीं है, तो उपसर्जन टित है, इसलिए इस सूत्र की प्राप्ति नहीं है। अतः सामान्य की प्राप्ति हो गई, बहुकुरचरा टाप आ गया, व्यावर्त से प्रसिद्ध। समझ में बात आई? इसलिए यदि अनुसर्जन का अन्वय प्राधान्यात प्रातिपदिक में करते हैं तो विशेष शास्त्र प्रवृत्ति इस प्रयोग में बहुकुरचर में बन जाएगी। तो विशेष शास्त्र की प्रवृत्ति होने पर सामान्य शास्त्र की प्रवृत्ति नहीं होगी, तो टाप न होके गीत होगा। इसलिए हमें समुदाय में अन्वय करना। जब समुदाय में अन्वय किया तो अब जो है प्राप्ति नहीं, माने गृह्यमाण में अन्वय किया तो अनुसर्जनम टित कहने से प्राप्ति नहीं है, तो विशेष शास्त्र की प्राप्ति न होने से ताप प्रसंग आता है। ये इसका फल देते बात में कि नहीं। और स्त्रियाम को बताया ये तस्य अन्वय किम फलम अतिथिवरी, यदि अन्वय नहीं करते तो अतिथिवरी नहीं बनती, तो उसका भी फल बताया, अपने अन्वय का भी फल बताया और तदंत विधि का भी बताया। चलो ऐसे ही लगाओ इसको। अनुपसर्जनात् इति तु गृह्यमाणस्य विशेषणम्। हाँ, अतएव कौम्भकारेय, अतएव अब दूसरा फल बता रहा है। अब तदंत विधि का फल बता। अतएव मने अयमेव अनुसर्जनाधिकारः तदंत विधि ज्ञापयति स्वीकारादि। ये अनुसर्जनाधिकार तदंत विधि को बताता है, इसी के कारण कौम्भकारेय बनता है, अन्यथा कुंभकारेय स्यात्। हमको इष्ट है कौम्भकारेय और अनिष्ट क्या है? कुंभकारेय, वो बनने लग जाए। यदि तदंत विधि को ज्ञापित न करें तो कुंभकारेय यहाँ बनने लग जाएगा, कौम्भकारेय और कौम्भकारेय जो नहीं बनना चाहिए वो बनने लग जाएगा, जो बनना चाहिए वो नहीं बनेगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? तदंत विधि ज्ञापित करना चाहिए। तो तदंत विधि मानने का, तदंत विधि के ज्ञापित करने का फल बहुकुरचरा नहीं है। बहुकुरचरा किसका फल है? अनुसर्जनात् को गृह्यमाण में विशेषण। बात में कि नहीं? तदंत विधि के ज्ञापन का फल क्या है? कौम्भकारेय। ये अलग अलग फल। स्त्रियाम के संप्राधान्य में अन्वय का फल क्या है? अतिथिवरी। यदि अतिथिवरी को काट दिया जाए तो कहीं भी वो अन्वय हो। बात में कि नहीं? यदि अनुसर्जन को हटा दिया जाए तो बहुकुरचरा में कहीं भी प्राप्ति। यदि तदंत विधि को हटाया जाए तो कौम्भकारेय नहीं बने। ये अलग अलग, इसलिए मैंने पहले बताया तीन चीजें, तदंत विधि, गृह्यमाण में अन्वय और स्त्रियाम का तदंत में अन्वय। तो इस समय तदंत विधि का फल दे रहा है। आया कि नहीं? क्या बनाना है? कौम्भकारेय। क्या लिखा? अतएव तदंत विधे सत्वादि। अतएव कौम्भकारेय इति सिद्धि। अन्यथा कुंभकारेय। तो कौम्भकारेय बनेगा किससे पहले? प्रयोग तो सिद्ध कर लो, अन्यथा तो व्यतिरेक व्याप्ति है। अन्यथा क्या है? व्यतिरेक व्याप्ति। नहीं मानोगे तो ऐसा हो जाए, है कि नहीं? तो व्यतिरेक की तरफ पहले जाके अन्वय को पहले समझें। अन्वय व्याप्ति कैसे बनेगा? ये तो कौम्भकारेय यहाँ किससे बनेगा? कुंभकारी शब्द से कह रहा बन। कौन शब्द है? कुंभकारी। कुंभकारी। अरे जैसे कुंभकार है, यदि पुल्लिंग में कुंभकार है तो स्त्रीलिंग में कुंभकारी। तो कुंभकारी शब्द से क्या करेंगे? स्त्री भी ढक करेंगे, स्त्री भी ढक करेंगे। स्त्री प्रत्यांत तदादि कौन हो गया? कुंभकारी। उससे ढका जाए, ढकाएगा तो किच्च से वृद्धि किसको होगी? जो ढक प्रत्यय का अंग का आद्यवय हो, अंगाधिकार है उसमें, तो ढक प्रत्यय निरूपित जो अंग, उसका जो आद्यच, उसको वृद्धि होगी। बात में कि नहीं? यदि उसको वृद्धि होगी तो कौम्भकार और ढक को ये हो गया कौम्भकारेय। बात में आएगी नहीं? लेकिन अब पहले कुंभकारी बनाना है, तदंत विधि न हो तो कैसे होगा? बात में कि नहीं? कार से गीप हो कि कुंभकार से गीप हो, ये विवेचन करता है। यदि कार से गीप हो, किससे गीप हो? कार से, तो कारी बनेगा। तो स्त्री प्रत्यांत तदादि कौन है? स्त्री ढक में कारी, और कारी से ढकाएगा तो ढक का अंग कौन है? कारी। तो वृद्धि किसको होगी? कारी।
तो कुंभ में उकार को वृद्धि ही नहीं होगी तो क्या बनेगा? कुंभकारिया। ये अनिष्ट है, बात समझे कि नहीं? लेकिन कार से गीत कैसे होगा ये विवेचन करना है। आपने कहा तदंत विधि नहीं करेंगे, कौन सी तदंत विधि? जो प्रातिपदिक विशेष्य अर्थात अनंत जो तदादि, तदंत जो प्रातिपदिक, उससे स्त्रियाम में गीत होता है। इसमें एक तदंत को हटा देंगे। जब अनंत जो तदादि और तदंत जो प्रातिपदिक कुंभकार होता था, अनंत जो तदादि और तदंत जो प्रातिपदिक कुंभकार होता, बात समझ नहीं? तब जाके गीत कुंभकार से आता था, कुंभकारी बनता था। कुंभकार से स्त्री कुंभकारी, बात समझ नहीं? अब क्या कहेंगे? अनंत जो तदादि तदभिन्न जो प्रातिपदिक, तो अनंत तदादि कार, तदभिन्न प्रातिपदिक कार, उसी से गी पाए। जब उसी से गी पाएगा तो कारी से गी पाएगा तो कुंभकारी यह बन जाए, ये अनिष्ट बनेगा। इसलिए हमें क्या करना है? तदंत स्त्री प्रत्येषु तदंत विधि, प्रातिपदिक विशेषक तदंत विधि होती है। जब होगी तो अनंत जो तदादि, तदंत जो प्रातिपदिक, तो अण प्रत्यांत तदादि कार और तदंत तदादि कुंभकार, उससे आएगा गी प्रत्यय, तो कुंभकारिय। ये तदंत विधि की सिद्धि करें। समझे बात आ गई? अन्यथा यदि तदंत विधि नहीं माने, अब अन्यथा में आई। ये तो मैंने सामान्य आपको प्रयोग सिद्धि बताई। अब इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे रहस्य हैं जो संदेहास्पद है। सबसे पहले ये समझना है कि ये कार जो है, ये कार क्या अनंत तदादि है और कृदंत तदादि कहा जाएगा, और कृदंत तदादि के साथ क्या अर्थवान होगा? बात समझे कि नहीं? क्योंकि क्या केवल क्री धातु से आता है? ये छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हैं। यदि ये निवारण करता है तो अच्छी बात है, नहीं करता है तो हम लोग भिड़ेंगे, फिर उसमें प्रयास करेंगे। क्या सरला यदि कर दे, सरला छोड़ो, पहले उसकी मूल को देखो, कितनी दूर तक मूल जा पाता है कि नहीं? जो संदेह है, क्योंकि सूत्र क्या है? कर्मण्य, वो उसके उद्देश्य में छिपा है। कर्मण ये सप्तमी, उसके उद्देश्य क्या स्वतंत्र क्री धातु से अण होके कार बना सकते? नहीं तो कारह प्रयोग होने लगे, लेकिन कारा नहीं होता, कुंभकारा, घटकारा, यही सब होता, अकेले कार नहीं। इसका मतलब उसके उद्देश्य में वो छिपा हुआ है। जब उद्देश्य में छिपा है तो अण प्रत्यय की प्रकृति केवल क्री नहीं है, कुंभ पूर्वक क्री रहेगी। तो कृदंत तदादि अकेले कार है ही नहीं है, तो कैसे करना, कैसे कर? बात में है कि नहीं? अब ये लिखेगा तो लिखेगा नहीं, हम लोग सोचेंगे। ये तो आपके सामने मैंने प्रश्न किया, आया कि नहीं? प्रश्न समझ गए? क्योंकि हमें प्रातिपदिक कार की करना है। प्रातिपदिक संज्ञा करने वाला कृदंत समास, वो कहता है कृदंत तदादि, हम कुंभकार को माने कि कार को माने? बात समझे कि नहीं? और कुंभकार को एकार्थ माने, क्योंकि उसमें एकार्थी भावे न लौकिक प्रयोग प्रसिद्धि, तो एकार्थी भाव कुंभकार में माने या कार में माने? क्या माने? समास प्रयोज्य एकार्थी भाव समुदाय में और कृदंत प्रयोज्य एकार्थी भाव कार में, ऐसा मान। क्योंकि दो तरह का एकार्थी भाव, क्योंकि एकार्थ जो होता है वो कृदंत 5 वृत्तियों में रहता है, कृत तद्धित समास, बात में कि नहीं? लेकिन कोई कोई ऐसे विद्वान हैं वो कह देते हैं कृदंत में एकार्थी भाव व्यभिचरित है, ऐसे सब जगह नहीं, पाचका में है। कहाँ व्यभिचरित है, कहाँ छोड़ दिया? हमने तो सामान्य बात कही थी कि ये जो कृत तद्धित समास एक से सनादंत, इस सब में वृत्ति हैं। यदि ये वृत्ति है तो समासे खलु भिन्नयों में समासा है उपलक्षणम, सकल वृत्ति में, क्योंकि कौंड भट्ट उसकी व्याख्या करता है समास ये उपलक्षण है, किसका? वृत्ति सामान्य, अर्थात सब जगह एकार्थी भाव। तो कहाँ है? कृदंत में, जहाँ एकार्थी भाव नहीं है। तो व्युत्पत्तिवाद केचित्तु में जो लिखता है, कहता है घयंत पाके शक्ति, वो हमारी बात करने जा रहा है, हम नहीं उसको मानते, वो केचित्तु, हम समुदाय में शक्ति नहीं। हम कहाँ कहेंगे? पच का अलग अर्थ है, घय का अलग अर्थ है। पच का जो अर्थ है उसमें जब स्तोक करेंगे स्तोकम पा कहा, और जब घय अर्थ में स्तोक का अन्वय करेंगे स्तोका पा, हमें दोनों बना। हम समुदाय या नहीं माने,
समुदाय शक्ति नहीं। हमसे बहुत सारे लोग पूछ दिए कि आप समुदाय शक्ति का ये जो केचित्तु लिख रहा है उसका आप लोग मानते हैं कि नहीं। हमने कहा आप बात समझते नहीं, हम मानते हैं लेकिन ये जो कह रहा है ये नहीं मानते, ये हमसे भिन्न बात करता। हमारा सादृश्य केवल समुदाय शक्ति से नहीं है। हम यहाँ पाक में अजहत स्वार्था को मानते हुए समुदाय में शक्ति मानते हैं, राजपुरुषा की तरह शक्ति मानते हैं। यदि समुदाय में शक्ति नहीं होगी तो पाक के आगे विसर्ग नहीं आएगा, क्योंकि अर्थवान तो केवल घई और पच है, समुदाय है ही नहीं। तो हम कहाँ शक्ति मानते हैं? समुदाय। लेकिन किस प्रकार की शक्ति? जैसे राज और पुरुष की शक्ति राज विशिष्ट पुरुष में है, वैसे प्रकृत्यर्थ विशिष्ट प्रत्यार्थ में पाक की शक्ति। लेकिन यह केचित्तु नहीं आपका कह रहा। केचित्तु कह रहा है एका है वो पाकहा, पाक से केवल एक पाक की प्रतीति होगी। पाक समूह, पाक माने पाक की प्रतीति, न घई शक्ति ही और न पच शक्ति। तो घई में शक्ति नहीं, तो कहा पाक कैसे हो? तो कहा नहीं, एक समुदाय में माने। हम इस तरह नहीं मानते। हम क्या मानते हैं? हम समुदाय में मानते हैं, लेकिन प्रकृति और प्रत्यार्थ का जो वैशिष्ट्य है वही समुदाय शक्ति से आता है। प्रकृति और प्रत्यार्थ का वैशिष्ट्य आता है। प्रकृति और प्रत्यार्थ का वैशिष्ट्य क्या है? जैसे राजपुरुष में क्या वैशिष्ट्य है? तो स्वामी भाव, ये समुदाय शक्ति से आता है, क्योंकि उसको बताने के लिए समाज के अंदर कोई विभक्ति नहीं। और उसको हम कैसे ले आए? हम समुदाय शक्ति से। उसी तरह पाक में पच और घय के संबंध को बतलाने के लिए कोई शब्द नहीं, उसको हम कैसे लाएंगे? समुदाय शक्ति से। तो एक विशिष्ट अर्थ हो। वो संसर्ग क्या होगा? वो संसर्ग अभेद हो। कहा कैसे अभेद होगा? हमने कहा पच जो है विकृति अनुकूल व्यापार एक विशिष्ट व्यापार है, वो विकृति से विशिष्ट व्यापार है। और ये घय जो है ये सिद्धावस्थापन्न केवल व्यापार है, इसकी विकृति तो नहीं कहा। भावी सूत्र ये नहीं कहा कि फलानुकूल व्यापारी शक्ति, यही कहा है व्यापारी शक्ति। तो सामान्य व्यापार, ये विशेषण विशिष्ट व्यापार, सामान्य विशेष है हम अभेदान में। ये जो अभेद है यही हमारी समुदाय शक्ति से बाध्य है। तो इसलिए जो आप कहते हैं, इसलिए हमारा कृदंत में भी कहीं व्यभिचार नहीं, क्योंकि हमारी प्रतिज्ञा है कि हम पांचों जगह एकार्थ मानते हैं, कहीं भी व्यभिचार नहीं। बात समझ में आ गई? तो यदि हम कुंभ और कार में हम कृदंत प्रयोज्य जो एकार्थ है वो कार में माने, या समासत प्रयोज्य जो एकार्थ है हम कुंभकार में, क्योंकि हमें कृदंत तदादि को कैसा होना चाहिए? अर्थवान। कैसा अर्थ? एकार्थी भाव, प्रशस्त अर्थ, एकार्थी भाव। समझ में कि नहीं? वो एकार्थी भाव कहाँ है? दो तरह से बैठे। यदि आप केवल क्री को प्रकृति मानते हैं अण की, और आपको कर्मणि से कोई लेना देना नहीं है, तो कृदंत प्रयोज्य एकार्थी भाव कहाँ बैठा? कार। और समासक प्रयोज्य कुंभकार। लेकिन कैसे मान लोगे उसमें जब कर्मणि उसका उद्देश्य सूत्र में बैठा है, कर्मणि उपपदे ये बैठा है। यदि उसको उद्देश्य कोटि में नहीं डाल दो तो बिना कर्म के कर दो, केवल कारह प्रयोग करो, है कि नहीं? ये सारे बिंदु जब ये समझ में आएंगे तब हम इसके अनिष्ट प्रयोग की ओर जा पाए। इष्ट प्रयोग तो तुरंत मिल गया, कुंभकारी है, ढका गया, ये हो गया कुंभकारी। यहाँ नहीं तो केवल कारी से आता, दो तदंत विधि नहीं हुई तो कारी से आएगा, कारी से आएगा तो कुंभकार्य नहीं कुंभकार्य। इष्ट तो समझ गए, अनिष्ट क्या है उसको बताने जा। अन्यथा यदि आप तदंत विधि नहीं माने, यदि आपने अनंत जो तदादि तदंत जो प्रातिपदिक नहीं माने, आपने यही माना अनंत जो तदादि तदभिन्न जो प्रातिपदिक यही माना, तो क्या क्षति होगी वो बताने। अन्यथा कुंभकारेयोपि आपद्येत। कुंभकार्यः इति आपद्येत। कुंभकार्यः इति आपद्येत इति आपद्येत, मैंने कुंभकार्यः ये भी बनेगा, अपि लगाया है, अर्थात कुंभकार्यः भी बनेगा और ये भी बनेगा, दोनों बनेगा। तो इष्ट बनना इष्टापत्ति, लेकिन अनिष्ट बनने लग गए। तो अपि शब्द
जो है अनिष्टस्य समुच्चायक जी बात में कि नहीं, जी। इसलिए जो है अनिष्ट सिद्धि का समुच्चायक है, ये अनिष्ट सिद्धि होने लगी जी। कुंभेन समासेपि, अब उसको वही चीज बताने जा रहा है। देखो कितनी बात बता पा रहा है कि नहीं, क्योंकि अब ये कुंभ कार्य तभी बन जाए जब कारी से ढक आए। जब कारी से क्या है, ढक आने के लिए क्या चाहिए, प्रातिपदिक। कैसा, ढ प्रत्यांत प्रातिपदिक, बात में कि नहीं, तब जाके आए। तो कारी में कार पहले ये अनंत, क्योंकि उसको क्या चाहिए, कारी बनाने के लिए अनंत प्रातिपदिक, अण प्रत्यांत प्रातिपदिक। अण प्रत्यांत प्रातिपदिक कौन है, कृदंत प्रातिपदिक केवल कार है। अब ये विचार करना, यदि है तो आप आपत्ति बहुत अच्छी है कि नहीं। लिख रहा है पहले समास क्या कर रहा है, कुंभेन समासेपि, कहा कुंभेन समास, समास हो जाने पर भी हम कार से कर दें, इसलिए जोड़ दे रहा ग्रंथ में कुंभेन समासेपि। अरे कुंभ के साथ कार का समास हो गया, गतिकार को पदानाम कृतवीसा समास वचनम प्राक्सोत्पत्ति समास हो गया। तो समास हो जाने पर भी कार अलग है। समासेपि कार को पृथक करेंगे और उसी को अनंत तदादि मानेंगे। अण प्रत्यांत तदादि किसको मानेंगे, कहा समास हो गया, कहा हो जाए समासे भी पृथक करते, निष्कृष्ट बात समझिए कि नहीं। पहले पंक्ति देख लो, समासे पी, कुंभेन समासेपि केवलस्य कारस्य प्रातिपदिकत्वेन यह तदर्थस्यापि स्थितित्वेन। पहले समासे केवलस्य कार शब्द से, कुंभ से रहित कार माने कुंभ को अलग कर, समास है फिर भी हम केवल कार को पकड़, वो कार क्या है, प्रातिपदिक। यदि प्रातिपदिक है तो अनंत प्रातिपदिक मिल गया, ये तो ऐसी आपत्ति दे रहा, अनंत प्रातिपदिक मिल गया, बात में कि नहीं। तो हम कोई अब संदेह बैठेगा, इन्होंने तो कुछ लिख नहीं रहा कि वो कैसे अनंत प्रातिपदिक है। अनंत मने अण प्रत्यांत मने कृदंत प्रातिपदिक, और कृदंत प्रातिपदिक का अर्थ क्या है, कृदंत तदादि होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो कृत प्रत्यय की तदादि क्या है, तो कहा कृत प्रत्यय की तदादि यद्यपि उपपद विशिष्ट क्रिय है, कुंभ विशिष्ट क्रिय, उपपद विशिष्ट क्रिय, लेकिन क्रिय नहीं है ये नहीं कह सकते। ये हटा दोगे क्रिय में, क्योंकि धातु का अधिकार है वहां, कर्मणि उपदे धातो हो, तो धातु में उसकी उद्देश्यता नहीं है ये नहीं कह सकते, वास्तविक नहीं। तो कर्म विशिष्ट धातु में अण प्रत्यय की उद्देश्यता रहने पर भी उसके धातु में नहीं है ये नहीं कह सकते। धातु में रहने वाली उद्देश्यता अपर्याप्त है और समुदाय में रहने वाली उद्देश्यता पर्याप्त है। तदादित्व अपर्याप्त्या नहीं लिया जाएगा, ये कृदंत समासशास्त्र में कहाँ लिखा है, उसमें तो इसने लिखा कृदंत तदादि होना। यदि उसमें लिखता कि पर्याप्ति संबंध से जो कृदंत तदादित्व विशिष्ट होगा तब तो लक्षण घट न जाता, लेकिन उसमें तो पर्याप्ति का निवेश नहीं किया है। तो समासेपि अर्थात कुंभकार ये समासत्वात् प्रातिपदिक है और कार कृदंतत्वात् प्रातिपदिक, बात में कि नहीं। उसमें दो तरह से प्रातिपदिक है, या तो पर्याप्त्या कृदंत तदादि या तो समासत्वेन जो है प्रातिपदिक। तो अपर्याप्त्या कृदंत तदादि कौन है, का ये प्रातिपदिक, लेकिन प्रातिपदिक के साथ अर्थवत्व चाहिए। क्या चाहिए, एकार्थी भाव। तो कुंभकार दोनों समुदित में बैठा, कहाँ बैठा है, समुदित में बैठा, तो ये तो अर्थवान ही नहीं है, फिर इसको कैसे प्रातिपदिक कहो। कहा यद्यपि एकार्थी भाव कुंभकार में है, किंतु यह एकार्थी भाव जहत स्वार्था नहीं है, यह एकार्थी भाव जहत स्वार्था नहीं है। राजपुरुषा में समुदाय में एकार्थी भाव है, लेकिन राजा में नहीं, ये नहीं कह सकते, पुरुष में नहीं, ये नहीं कह सकते। क्यों, इसीलिए अजहत स्वार्था माना गया, जहत स्वार्था नहीं मान सकते, क्योंकि जहत स्वार्था कहाँ,
जहाँ रूढ़ी रहती है, रूढ़ी के साथ विरोध, ऐसा तो है नहीं, कोई रूढ़ शब्द तो था नहीं, कोई राजपुरुषारूढ़ तो नहीं है कि जहाँ स्वार्था मान ले तो राजपुरुष सब हट जाए, उसका कोई अर्थ नहीं, तब तो वहाँ अर्थवत्ता नहीं रहेगी, एकार्थ नहीं है वहाँ। तो एकार्थवत्ता उसके प्रत्येक अंगों में बैठी, क्योंकि अजात स्वार्था, इसलिए अजात स्वार्थावृत्ति पक्ष मान करके लिख रहा है कि उसमें अर्थवत्व भी है। कुंभ को निष्कृष्ट कर दें तो उसके एक देश कार्य में एकार्थत्व नहीं है, ये नहीं कह सकते। क्यों? अजात स्वार्थाया वृत्ते सत्वात्, इसलिए उसमें अर्थवत्ता भी है और अपर्याप्त्या कृदंत तदादित्ववत्ता भी है, इसलिए वो प्रातिपदिक है। यदि वो प्रातिपदिक है तो निश्चित रूप से अनंत जो प्रातिपदिक, क्योंकि प्रातिपदिक विशेषक नहीं हो, अनंत जो तदादि तदभिन्न जो प्रातिपदिक, तो अण प्रत्यांत जो तदादि तदभिन्न प्रातिपदिक कार्य है, इसलिए उस कार्य से पहले गीप आ जाएगा। बात में कि नहीं, जब गीप आ गया तो कारी बन गया, अब ढक प्रत्यय आ गया। ढक प्रत्यय का जो अंग, उसका जो आदियच, उसको वृद्धि होती है किच्चा से, तो काके आ को वृद्धि होगी, कुंभ के उकार को वृद्ध्यनापत्ति, इसलिए कुंभ कार्य बनने लगेगा। इति अनिष्ट प्रयोग, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? तदंत विधि रखना चाहिए। किसमें? गीप प्रत्यय वाले। अब करेंगे अनंत जो तदादि तदंत जो प्रातिपदिक, ऐसे आएगा अनंत तदादि कार, तदंत तदादि कुंभकार, इससे गीप आएगा। जब इससे गीप आएगा तो कुंभकारी, ये ढक प्रत्यय की प्रकृति अंग हुई, उसका आदियच ककारोत्तरवर्ती उकार, उसको वृद्धि। तो तदंत विधि का फल है कि कुंभकार्य में कुंभ के उकार को वृद्धि होगी, अन्यथा काके आ को वृद्धि होगी, उकार को वृद्धि नहीं होगी। यह तदंत विधि का फल है। तदंत विधि का ये फल नहीं है कि बहुपुरुषना में टाप हो जाए, ये अपनाओ, ये फल नहीं। ये तो इसका फल है अनुसर्जनादि का। अनुसर्जनात् किम बहुपुरुषना इत्यत्र गीत मां भूत, वास्तविक नहीं। स्त्रियां तदंते अन्वया इति किम अतिथिवरी इत्यत्र गीत प्रभावस्य तदंत विधि किम कुंभकार्य स्यात् कुंभकार्य न स्यात्, ये फल है। समझ में आया कि नहीं? ऐसा अर्थ जब लगाएंगे तब वो बैठेगा था। पढ़ो। कुंभेन समासेपि केवलस्य कारस्य प्रातिपदिकत्वेन तदर्थस्यापि स्त्रीत्वेन योगात्, तदर्थस्यापि क्यों? एकार्थ में स्त्रीत्व भी है, वो स्त्रीत्व यदि समुदाय में है तो अजात स्वार्थावृत्ति से कार में, इससे तदर्थस्यापि स्त्रीत्वेन योगात् ततः ङिपि कुंभेन एकार्थीभूतस्यापि विशिष्ट अपत्येन योगे, है कि नहीं? माने कुंभेन एकार्थीभूतस्यापि कार्य इत्यस्य विशिष्टापत्येन योगे, विशिष्टस्य अपत्येन योगे तस्य अयोगस्य वक्तुम् अशक्यत्वात्, तस्य माने कार्य इत्यस्य अयोगस्य वक्तुम् अशक्यत्वात्। यदि विशिष्ट में अपत्य योग है तो उसके कार्य में भी अपत्य का योग। यदि कुंभकारी से कुंभकार्य बना सकते हो, कुंभकार्य अपत्यम कह सकते हो, तो कार्य अपत्यम, केवल कार्य अपत्यम में अपत्य का योग नहीं, यदि वक्तुम् अशक्यत्वात्। यदि अपत्य का योग है तो ढक आएगा, बात में है कि नहीं? कुंभेन एकार्थीभूतस्यापि विशिष्टस्य अपत्येन योगे, जैसे विशिष्ट में अपत्य का योग है, तस्य अयोगस्य वक्तुम् अशक्यत्वात्, तस्य माने केवलस्य कार्य अपत्य योगस्य वक्तुम् अशक्यत्वात्, उसमें अपत्य का योग नहीं, नहीं कह सकते, वास्तविक नहीं। क्योंकि विशिष्ट में यदि अपत्य का योग है तो उसके केवल कार्य में भी अपत्य का योग है, वास्तविक नहीं। तस्य अयोगस्य वक्तुम् अशक्यत्वात् तेनापि योगे, तेनापि अपत्यस्य योगे, कदाचित ततः ढकी, तो कारीत्यतः ढक। यदि कदाचित कुंभकारी से आया तो कुंभकार्य, कारी कुंभकारी घटक कारी से आया तो कुंभकार्य। क्यों? समुदाय में अपत्य का योग है तो केवल कारी में भी अपत्य का योग है। यदि समास प्रयोज्य का अर्थी भाव समुदाय में भी है तो अजात स्वार्थावृत्तियां कारी में भी है। यदि कृदंत तदादित्वेन प्रातिपदिक समुदाय है तो उसका अवयव भी है, तो अवयव से भी प्राप्त है, समुदाय से भी प्राप्त, समुदाय से भी होगा, अवयव से भी होगा, दो प्रयोग बनेंगे, कुंभकार्य कुंभकार्य, तो अनिष्ट प्रयोग बनने लग गया। इष्ट में इष्टापत्ति, हमें इष्ट तो मिल गया लेकिन अनिष्ट भी, प्रयोग वो नहीं रुक रहा है, वो भी हो रहा है।
क्योंकि एकार्थी भाव और औपत्य का योग समुदाय से भी है और अवयव से भी, प्रातिपदिक समुदाय भी है, प्रातिपदिक अवयव भी है, अर्थवान समुदाय भी है, अर्थवान अवयव भी है। ये सब अजात स्वार्था का परिणाम है। ये क्या है? अजात स्वार्था का परिणाम। इसलिए जब दोनों एक तरह के हैं, कुंभकार और कार, तो दोनों से आ सकता है। तो जब कार से आया कुंभकार्य, जब कुंभकारी से आया कुंभकार्य, तो कारी से आया तो कुंभकार्य, कुंभकारी से आया कौम्भकार्य, तो कौम्भकार्य तो इष्ट हो गया, लेकिन वो अनिष्ट हो गया। आया, इस अनिष्ट की असिद्धि को हटाना ही तदंत विधि का फल है। जब उसमें तदंत विधि होगी तो गीत केवल कार से आ ही नहीं सकती। समझ में आया? कदाचित ततः ढकी। अब इसका भैरव मिश्र क्या लिखते हैं? व्यतिरेक प्रदर्शन मुखेन उक्ता। व्यतिरेक प्रदर्शन है, अन्यथा। अन्यथा से क्या कहना चाह रहा है? यदि आप तदंत विधि नहीं माने, उसके व्यतिरेक पक्ष में दोष, माने उसके व्यतिरेक व्याप्ति बता रहा। व्यतिरेक प्रदर्शन मुखेन उक्तार्थत्वं जड़यति अन्यथा इति। अन्यथार्थात् तद ज्ञापित तदंत विद्या भावे। लगा, यदि तदंत विधि तद अनुसर्जनाधिकार ज्ञापित तदंत विधि नहीं माने, अपि शब्दः अत्र इष्ट सिद्धि समुच्चायकः, क्योंकि उसमें लिखा है अपि, लिखा ना वहाँ, कुंभकारेयोपि आपद्येत, तो अपि ये इष्ट सिद्धि का समुच्चायक है। अर्थात कौम्भकार्य तो बनेगा ही, कुंभकार्य भी बनेगा, कुंभकार्य बनेगा। इसके बनने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो बनने लग गए, ये कहना चाहते। साथ तदंत इष्ट सिद्धि, इष्ट सिद्धि कैसे होगी? साथ तदंत विद्या भावे केवलात् काद शब्दात्, तदंत विद्या भावे, यदि तदंत विधि टिड्ढाणे में नहीं हुई तो केवल कार शब्द से, केवलात् काद शब्दात् निपि अनुपसर्जन स्त्री प्रत्यय तदादि नियमाभावेन, क्योंकि अनुसर्जन स्त्री प्रत्यय में तदादि नहीं आता। अनुसर्जन स्त्री प्रत्यय तदादि नियमो निषिद्धा। समुदायस्य स्त्री प्रत्यांततया ततः ढकी बुद्धि, तो समुदाय से स्त्री प्रत्यांततया, समुदाय स्त्री प्रत्यांत माने कुंभकारी, उससे ढकाएगा तो कौम्भकार्य। आगे क्या? जात स्वार्था नहीं, अजात स्वार्था। न तो समुदायस्य स्त्री प्रत्यांतत्वेपि न प्रातिपदिकत्वमिति वाच्यं तत्र प्रातिपदिकात् इत्यस्य असम्बन्धात्, अन्यथा ज्ञापग्रहणस्य एतदर्थम् आवश्यकतया अन्यार्थत्व वर्णनपद ज्ञापसूत्रस्य वास्तविकदर्शयति इति। आपाद्यं रूपं व्युत्पादयति कुम्भेन इत्येतेन। अब आपाद्यमानं रूपं व्युत्पादयति, आपाद्यमान क्या है? कुंभकार्यः, ये बनने लगे, उसको बताने जा रहा। कुंभकार्य कैसे बने? अभी इष्ट सिद्धि बताया, अब अनिष्ट सिद्धि बता। समासेपि इति, समासेपि, क्योंकि कुंभ का कार के साथ समास हो गया। अपि शब्दः, अपि शब्द भिन्न क्रम है, उसको आगे कहना, उसका अंतर जोड़ना है, दूसरी जगह लगा के जोड़ना। तेना कार शब्द से समासात्मक समुदाय से प्रातिपदिकत्व लाभः। समझ में आया? तो समासात्मक प्रातिपदिकत्व समुदाय में बैठा है, और उसका जो अवयव है उसमें भी प्रातिपदिकत्व बैठा है। तदर्थस्यापि अभिशब्दः समुदाय परामर्शकः। अभिशब्द समुदाय माने समुदाय भी अर्थवान, अवयव भी अर्थवान। एकार्थीभूतस्यापि इति अस्य तस्य इत्येतदन्वयः विशिष्टस्य तस्य कार्यशब्दस्य अयोगस्य तदर्थेन अयोगस्य अपत्यार्थेन योगस्य वक्तुम् अशक्यते इति। जहत् स्वार्थवृत्ति सद्भावा, अजहत् स्वार्थवृत्ति सद्भावा। तो सारा परिणाम जितना भी खेल हुआ कि कैसे अवयव सार्थक हुआ, कैसे अवयव प्रातिपदिक हुआ, कुंभ के रहते कैसे उससे घी पाया, ये सारा परिणाम किसका है? अजहत् स्वार्थवृत्ति सद्भावा। इस वृत्ति ने सारा परिणाम पैदा कर, और ये वृत्ति रह भी जाए, काम भी ना हो, इसके लिए हमें क्या करना है? तदंत विधि। जब हमने तदंत विधि कर दिया, इस वृत्ति के रहने पर भी कोई आपत्ति नहीं है। कौम्भकार्य एक ही बना। हाँ, जहात स्वार्थ नहीं कर सकते। आगे लिख दिया रूढ़ि विरोधनी, रूढ़ि के साथ रूढ़ि है ही नहीं, उसकी विरोध का प्रश्न। चलिए मूल में शब्दत्व कदाचित ततः ढकी अवयवादित्व कारी शब्द विशिष्टस्य तन्निरूपित अंगत्वाभावेन। क्यों? विशिष्ट में कुंभकारी शब्द से जब ढक करोगे तो ढक निरूपित अंगत्व कुंभकारी में नहीं है, केवल कारी।
कुंभकार कुंभ शब्दोकारस्य वृद्धिनापत्तेः। तो कुंभ शब्दोकार को वृद्धि की अनापत्ति जी और कार के आकार को वृद्धि होगी। जी। तो कुंभ कार्य ये अनिष्ट प्रयोगापत्ति ही, इसलिए तदंत विधिद्वय करना चाहिए। जी। निष्कृष्य एकार्थी भावस्यैव प्रत्युत्पत्ति निमित्तत्वे न मानम। किसी ने कहा कि अलग किया हुआ एकार्थी भाव किसी प्रत्यय की उत्पत्ति का प्रयोजक नहीं होता है। जी अलग किया जी किसी एकार्थी भाव को आप अलग कर दो, वो एकार्थी भाव किसी भी प्रत्यय को पैदा नहीं कर सकता। जी। आप हमारा एकार्थी भाव कुंभकार कारी में बैठा है। कहाँ बैठा है? कुंभकारी में बैठा। और उसने आपने क्या किया? कारी में निष्कृष्ट कर दिया, अलग कर दिया। जी। अलग किया हुआ अजहत स्वार्था के बल पर अलग किया हुआ जो एकार्थत्व है कारी में, वो किसी भी प्रत्यय के उत्पत्ति का प्रयोजक नहीं, ढक नहीं ला सकता। तो कारी ढक नहीं लाएगा, ढक कहाँ लाए? कौन लाएगा? कुंभकारी लाएगा। जी। क्योंकि निष्कृष्य अलग किया हुआ निकाला हुआ एकार्थ है कि नहीं, वो किसी भी प्रत्यय को लाने में समर्थ नहीं रहे। इसलिए यह यहाँ एकार्थ जो है किसी भी प्रत्यय को लाने में समर्थ नहीं, इससे कुंभकारी यही लाएगा। अतः स्वयं आपत्ति नहीं है, तदंत विधि करने की क्या आवश्यकता है? एक बीच में किसी ने कहा, समझ में आया कि नहीं? निष्कृष्य एकार्थी भावस्यैव प्रत्युत्पत्ति निमित्तत्वे न मानम। माने निष्कृष्ट जो एकार्थी भाव है उसको वो प्रत्यय की उत्पत्ति में प्रयोजक नहीं, इसमें कोई प्रमाण नहीं कि निष्कृष्ट एकार्थी भाव भी प्रत्यय उत्पत्ति करे, इसमें कोई मान नहीं है। इति वाच्यम, तो उसका खंडन किया नहीं, ऐसा नहीं। समुदायेन एकार्थी भावे अवयवेनापि तस्यैव सत्त्वात्। लगा? समुदाय के साथ जो एकार्थ है वो उसमें अवयव भी एकार्थ है। तो एकार्थ दोनों हैं। समुदायेन एकार्थी भावे अवयवेनापि तस्यैव सत्त्वात्। है कि नहीं? अवयव के साथ भी एकार्थ है, इससे वो एकार्थ दोनों के साथ है, अतः प्रत्यय की उत्पत्ति कराएगा। जब कराएगा तो गीप कराएगा, ढक कराएगा, सारा काम प्रातिपदिक संज्ञा कराएगा। न च समुदायात् ङिपि अपि अनुपसर्जनस्तुति प्रत्यय तदादि नियमाभावेन कदाचित् कार्यशब्दात् आपत्तिः तवापि। ऐसे नहीं लगेगा, उसको ठीक से पढ़ो। शब्दात् न च समुदायात् ङिपि अपि, न च से वो प्रश्न उठा रहा है। न च समुदायात् ङिपि अपि, समुदायात् ङीप्यपि माने समुदाय से, कुंभकारी समुदाय से गीत करने, कुंभकारी समुदाय से गीत होने पर भी हमने कह दिया कुंभकारी में कुंभकार समुदाय से गीप आएगा। क्यों आएगा? हम तदंत विधि मानते। अनंत जो तदादि तदंत प्रातिपदिक कुंभकार, उससे गीप आ गया। तो गीप आने पर भी दोष क्या आया? अनुपसर्जन स्त्री प्रत्यय तदादि नियमाभावेन। क्यों? एक नियम है, अनुसर्जन जो स्त्री प्रत्यय होते हैं, अनुसर्जन स्त्री प्रत्यय तदादि के प्रयोजक नहीं होते, है कि नहीं? स्त्री प्रत्यय चानुसर्जन है कि नहीं? अनुसर्जन स्त्री प्रत्यय में तदादि नियम नहीं लगता, है कि नहीं? कुंभकारी में है कि नहीं? तदादि नियम नहीं है, इसलिए तदादि विधि नहीं आएगी। कह रहा है तदादि विधि नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ जो स्त्री प्रत्यय ही पे आने वाला है ये क्या है? उपसर्जन है। ये अपत्यादि में विशेषण बने, ये अनुसर्जनी भूत नहीं, अनुसर्जनी भूत है, अनुसर्जन है। तो अनुसर्जनी भूत गीप रहने के कारण यहाँ तदादि नियम का क्या हो जाएगा? निषेध हो जाएगा। तो अनंत तदादि अर्थ नहीं होगा। अनंत तदादि अभी तक अर्थ करते थे अण प्रत्यांत जो तदादि तदंत, तो अब तो एक ही तदंत होगी, तदादि हट गया। तो आप अनुसर्जनाधिकार से ज्ञापित भी करेंगे तो क्या अर्थ होगा? अनंत जो प्रातिपदिक, जो अर्थ होता था उतना ही अर्थ हो पाएगा। अनंत जो प्रातिपदिक, तो कारी भी अनंत प्रातिपदिक है कि नहीं? अनंत जो, अब तदादि से कोई मतलब नहीं। तो समुदाय भी अवयव भी दोनों हो सकते हैं। क्या लिख रहा है? तदंत जाएगा प्रातिपदिक को लेकर, तदादि नहीं जाएगा। तो अनंत प्रातिपदिक ऐसा अर्थ हो। अनंत जो तदादि तदभिन्न, ये तदंत जो प्रातिपदिक, ये अर्थ नहीं। मैंने तदादि रुकेगा। अब यदि तदंत विधि होगी तो प्रातिपदिक विशेषक हो, पास में नहीं? यदि प्रातिपदिक विशेष, क्योंकि अनुरूप प्रातिपदिक असंभव है, इसलिए तदंत विधि होगी तो क्या अर्थ होगा? अनंत जो प्रातिपदिक, ये इतना अर्थ होगा। तो क्या लिख रहा है? अनुपसर्जन स्थिति प्रत्यय तदादि नियमाभावेन कदाचित कादि शब्दात् आपत्ति तवापि वाच्यम। तुम्हारे समुदाय के मत में भी कुंभकारी
में कुंभकार शब्द से जो गीत करते हो, तुम्हारे मत में भी, समुदाय मत में भी, माने समुदाय में ही एक अर्थ माने तब भी तदा अनुसर्जने स्त्री प्रत्यय तदादि नियमो निषिद्धा से तदादि जब हटेगा तो अनंत प्रातिपदिक कार्य भी है, क्योंकि तदादि तो जुड़ा नहीं, और अनंत प्रातिपदिक कुंभकार अण है अंत में जिसके ऐसा समुदाय भी है, और अण है अंत में जिसके ऐसा कार्य भी है। तो कार से भी गीत होगा, कुंभकार से भी, बात में कि नहीं? तो कार से जब गीत होगा तो फिर बनने लगा कुंभकार, यहाँ वो दोष रह गया। इति वाच्यम न सवाच्यम एतद अधिकार सामर्थ्यादेव, क्योंकि अनुसर्जनात् यदि अधिकार सक्यम अनुसर्जनात् देने का कोई मतलब ही नहीं रहा। एतद अधिकार सामर्थ्यादेव तदादि नियमाभावेन अधिकस्यैव कार्यं बुध्यते न तु न्यूनस्य इति अदोषात् इत्यदाशयः। इसने कहा कि एतद अधिकार सामर्थ्यात् ततोप्यधिकम कार्यम कर सकता है, न तो न्यूनम, किसी के आने से उससे अधिक काम करिए, उससे न्यूनतम मत करिए, अधिकम कार्यम कर सकते। तो ये अनुसर्जनाधिकार गया है, तो गया तो उससे अधिक कार्य करेगा। क्या कार्य करेगा? यद्यपि अनुसर्जन में तदादि नियम निषिद्ध होता है, लेकिन यहाँ तदादि नियम निषिद्ध नहीं होगा। क्या यही लिखा है? एतद अधिकार सामर्थ्य नहीं, एतद अधिकार सामर्थ्यादेव तदादि नियमाभावेन अधिकस्यैव कार्यं बुध्यते। में इसके अनुसर्जन से क्या लेना है? कुंभकारी बन गया, घट प्रत्यय कुंभकारी से आएगा या कारी से आएगा? तो उन्होंने कहा घट प्रत्यय स्त्री विभक्त से होता है, वहाँ तदादि नियम का निषेध हो जाएगा। स्त्री प्रत्यांत से ढक होगा, स्त्री प्रत्यांत कुंभकारी भी हो जाएगा और केवल कारी भी हो जाएगा, कारी से ऐसा मने स्त्रीभ्यो ढक, स्त्रीभ्यो ढक में तदादि से क्या लेना देना? स्त्री प्रत्यय, अच्छा स्त्री प्रत्यय है, तो स्त्री प्रत्यय प्रत्यांत जो तदादि अर्थ होगा, स्त्री प्रत्यांत जो तदादि, स्त्री प्रत्यांत जो तदादि तदभिन्न जो प्रातिपदिक, क्योंकि प्रातिपदिकात भी जा रहा है, तो वहाँ केवल ऐसा अर्थ नहीं, प्रातिपदिकात को भी ले जाना। तो यदि वहाँ भी अर्थ होगा स्त्री प्रत्यांत तदादि तदंत प्रातिपदिक नहीं होगा, क्योंकि समास प्रत्यय विधि में तदंत विधि का निषेध है, बस में कि नहीं? तो प्रातिपदिक विशेषक तदंत विधि इससे रुक गई। अब अर्थ किया स्त्री प्रत्यांत जो तदादि तदभिन्न जो प्रातिपदिक, तो स्त्री प्रत्यांत तदादि और तदभिन्न जो प्रातिपदिक यदि कुंभकारी हुआ, स्त्री प्रत्यांत तदादि कुंभकारी तदभिन्न प्रातिपदिक कुंभकारी और कारी भी हुआ, स्त्री प्रत्यांत तदादि तदभिन्न जो प्रातिपदिक, क्योंकि स्त्री प्रत्यांत तदादि, तो यदि तदादि नहीं जाएगा, हाँ यदि तदादि रहेगा तो नहीं जाएगा, क्योंकि स्त्री प्रत्यांत तदादि कौन हो गया? केवल कुंभकार। स्त्री प्रत्यय की तदादि किस में? कुंभकार, कार में नहीं। यदि तदादि हट जाए स्त्री प्रत्यांत जो तो स्त्री प्रत्यांत जो प्रातिपदिक, तो स्त्री प्रातिपदिकांत कौन है? कारी भी है। स्त्री प्रत्यय अंत में जिसके ऐसा प्रातिपदिक पूरा समुदाय लिया गया, कारी और अथवा कादि भी केवल कुंभकारी, कुंभकारी। समझ में आया कि नहीं? तो फिर क्या उत्तर क्या दिया है? एतद अधिकार सामर्थ्यादेव तदादि नियमाभावेन अधिकस्यैव कार्यं बुध्यते न तु न्यूनस्य इति अदोषात्। तो इसने कहा एतद अधिकार सामर्थ्येन किम बुध्यते? अधिकम कार्य न न्यूनस्य। हम यदि कुंभकारी घटक कारी को पकड़ते हैं तो न्यून है। यदि हमने क्या पकड़ा? स्त्री प्रत्यांत जो प्रातिपदिक ऐसा पकड़ा, कारी को पकड़ा, स्त्री प्रत्यांत प्रातिपदिक से दोनों पकड़े जा रहे हैं, तो आपने न्यून को पकड़ा, अधिक को नहीं पकड़ा। और अधिकार का मतलब अधिकम कार्य, अधिक को पकड़िए, तो अधिक को पकड़ेंगे तो इसकी अपेक्षा किसको पकड़ेंगे? कुंभकारी, उसी से ढक आए, कारी से ढक नहीं आए, अतः क्षति नहीं। ठीक है, इति तदाशयः, इति ग्रंथस्य आशयः। विस्तरस्तु अन्यत्र बोध्यः, विस्तरस्तु अन्यत्र बोध्यः।